ओम नमः शिवाय। शिवा आज भी गुरु है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव गुरु के चरण में प्रणाम करता हूँ और आप सभी शिव शिष्य और शिव शिष्या को भी प्रणाम करता हूँ। जागा जागा महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ईश्वर से भी ऊपर उनका स्थान है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म जिन्होंने ईश्वर का निर्माण किया। हमारे शिव गुरु ईश्वर भी हैं और गुरु भी हैं, तो उनको हम ईश्वर के रूप में याद करें या गुरु के रूप में याद करें। तो ईश्वर के रूप में याद करने की क्षमता हम में नहीं है, लेकिन हाँ, गुरु के रूप में याद करने की क्षमता हम में है। अगर हम अपने अंदर वो श्रद्धा जगाएं, वो भाव जगाएं, तो हम उन्हें गुरु मान करके उनकी साधना कर सकते हैं, उनसे दया मांग सकते हैं। लेकिन भगवान के रूप में उन तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो भक्ति, वो ज्ञान, वो शक्ति हम में नहीं है। अब गुरु का क्या काम है? गुरु का काम है कि हम गुरु तक पहुंचे हैं। गुरु की जरूरत किसको होती है? जो अज्ञानी होते हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है कि प्रभु तक कैसे पहुंचना है, उसका ज्ञान हमें नहीं है। हमें जाना शिव जी के पास ही है, लेकिन शिव गुरु के माध्यम से जाना है। एज ए शिव ईश्वर के माध्यम से हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ईश्वर के पास जाने के लिए आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बनना पड़ेगा, बहुत बड़ा साधक बनना पड़ेगा। लेकिन गुरु के पास जाने के लिए, क्योंकि ज्ञानी को गुरु की जरूरत नहीं होती है, अज्ञानी को ही गुरु की जरूरत होती है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया, पीएचडी कर लिया, वो क्या स्कूल जाएगा? नहीं जाएगा। स्कूल कौन जाएगा? जिसके पास ज्ञान नहीं है वही स्कूल जाएगा, उसे ही गुरु की जरूरत है। तो हम सभी शिव शिष्य और शिव शिष्या अभी अज्ञानी हैं, इसलिए हमें शिव गुरु के पास जाना चाहिए, शिव गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनसे विनती करना चाहिए, हे गुरु, मैं आपके चरण में आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे आप ही के पास जाना है और आप ही के माध्यम से जाना है। तो अब मेरा काम इतना है कि सिर्फ हम गुरु तक पहुँचें। आगे का काम हमारे शिव गुरु का है कि वो मुझे शिव ईश्वर तक कैसे पहुंचाएंगे, शिव तत्व तक कैसे पहुंचाएंगे। वैसे देखिए, जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, हम सब उन्हीं का अंश है। उन्हीं से हम आए हैं और उन्हीं में हमको समाना है।
लेकिन वो मार्ग हमें पता नहीं है। सबसे पहले जानेंगे, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमें अपने आप के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर हम हैं कौन। ये शरीर हम नहीं हैं। ये शरीर तो आया है फिर चला जाएगा। कितने शरीर आए, कितने शरीर गए। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी पहचान क्या है। हम आत्मा, मान लीजिए आत्मा। अब इसके पहले पिछले जन्म में, आज अगर मेरा नाम सतीश है तो इस शरीर का नाम सतीश है, आत्मा का नाम सतीश नहीं है। क्योंकि इस आत्मा ने पिछले जन्म में कोई और ही शरीर धारण किया होगा, और उस शरीर में उसका क्या नाम होगा। उसके पहले भी इसने और शरीर धारण किया होगा, कुछ और ही शरीर धारण किया होगा, तो उसमें उसका क्या नाम होगा। इसलिए ठीक है, इस शरीर की पहचान है, हमारे आत्मा की पहचान नहीं है। आत्मा न कहीं आता है न कहीं जाता है। तो हमें आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है। आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है और जिसका केंद्र किसी शरीर में है। मृत्यु इस केंद्र का सिर्फ स्थानांतरण मात्र है। परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है और जिसका केंद्र सर्वत्र है, सभी जगह है। जब हम शरीर के इस समीप केंद्र से बाहर निकलने में समर्थ हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा की अपने वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि कर सकेंगे। हमें तो अपने वास्तविक स्वरूप ही नहीं पता है। आप अपने शरीर को, शरीर आपका एक कपड़ा है, कपड़ा हमारी पहचान नहीं हो सकती है। आत्मा के ऊपर एक कवर डाल दिया गया है, वो मेरा शरीर है। अब आप सोचिए कि जब ये प्राण तत्व जब हमारे शरीर से निकल जाता है, फिर हम किसी चीज़ का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। आखिर वो क्या चीज़ निकल जाता है कि उसके बाद हमें कोई काट दे, मार दे, कुछ भी करे, जला दे, यहाँ तक कि जला ही देते हैं, फिर भी हमें कुछ अनुभव नहीं होता है। आखिर क्या चीज़ निकल गया उसमें से। अब वो नहीं है तो फिर ये शरीर का कोई काम नहीं है। तो अब बताइए कि हमारी पहचान क्या ये शरीर है? नहीं, हमारी शरीर आत्मा है। और इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये आत्मा एक भ्रमण पर निकलती है, जिसमें ठीक है, जैसे हम डेली कपड़ा चेंज करते हैं ना, कि एक ही कपड़ा डेली तो नहीं पहने रहते हैं। जैसे कपड़ा चेंज करते हैं वैसे आत्मा भी कपड़ा चेंज करती है। ठीक है, इस जन्म में ये कपड़ा पहन लिए, अगले जन्म में कोई और कपड़ा पहनेंगे, अगले जन्म में कोई और कपड़ा पहनेंगे। लेकिन सारा कर्म भी आत्मा करता है। लेकिन अब बताइए कि पिछले जन्म में जो हमने कर्म किया था वो हमको याद है क्या? नहीं याद है। आत्मा ना कहीं से ना आती है ना जाती है। यह न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश
आत्मा सोचती रहती है कि प्रकृति नहीं बल्कि वही गतिशील है। जब तक आत्मा ऐसा सोचती रहती है तब तक बंधन में रहती है, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि वह सर्वव्यापक है तो वह मुक्ति का अनुभव करती है। जब तक आत्मा बंधन में रहती है तब तक उसे जीव कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे खगोल शास्त्र में सुविधा के लिए यह कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जबकि बात ऐसी नहीं है। अर्थात आत्मा ऊंचे या नीचे स्तर पर आता जाता रहता है। यही सुप्रसिद्ध पुनर्जन्म का नियम है। सृष्टि इसी से बद्ध है। आत्मा ही मन तथा प्रत्येक वस्तु में प्रतिबिंबित होती है। आत्मा का प्रकाश ही मन को चैतन्य प्रदान करता है। प्रत्येक वस्तु आत्मा का ही प्रकाश है। मन विभिन्न दर्पणों के समान है, जिन्हें आप प्रेम, भय, घृणा, सद्गुण और दुर्गुण करते हो। वे सब आत्मा ही के प्रतिबिंब हैं। जब दर्पण मैला रहता है तो प्रतिबिंब में भी बुरा आता है। हमें विश्वास है कि सभी प्राणी ब्रह्म हैं। प्रत्येक आत्मा मानो बादल में ढके हुए सूरज के समान है, और एक मनुष्य से दूसरे का अंतर केवल यही है कि कहीं सूरज के ऊपर बादलों का घना आवरण है और कहीं कुछ पतला। हमें विश्वास है कि यही सब धर्मों की नींव है, चाहे उसे जाने या न जाने। और मनुष्य की भौतिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति के सारे इतिहास का मूल तत्व यही है कि एक ही आत्मा भिन्न भिन्न उपाधि या आवरण के द्वारा अपने को प्रकाशित करती है। अब आत्मोन्नति। आत्मोन्नति का अर्थ है बुद्धि का विकास, समझने की भूल न कर बैठना। किसी मनुष्य की बुद्धि कितनी ही विशाल क्यों न हो, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में संभव है वह एक बालक या उससे भी गया बीता हो। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर पीएचडी की डिग्री है तो आध्यात्मिक ज्ञान में भी हम पीएचडी कर लिए। आदर्श बहुत से हैं और किसी को यह कोई अधिकार नहीं है कि आपका आदर्श क्या होना चाहिए, या आपके गले जबरदस्ती कोई आदर्श नहीं मढ़ा जा सकता है। ठीक है, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं। इसके लिए ईश्वर ने आपको तर्क शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है। कि आदर्श का कहने का मतलब है कि हम गुरु उसको बनाएं, गुरु उनको बनाएं जिनके आदर्श पर हम चल सकें। और इसके लिए शिव के अलावा और कौन हो सकते हैं ऐसे? उनके जैसा आदर्शवान कौन हो सकता है? आपको अपनी प्रकृति के अनुसार जो आदर्श सबसे अधिक अनुकूल जचे उसे ही आप ग्रहण करें और उसी ओर अनवरत प्रयत्न करें। वही आपका इष्ट है, वही आपका विशेष आदर्श है। आप अपने आत्ममंथन कीजिए। आत्ममंथन कीजिए कि हमारे गुरु कौन हो सकते हैं जिनके आदर्श पर हमको चलना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करे। ठीक है, हम उनको गुरु तो मान लिए,
लेकिन उनके आदर्श पर चल करके हमको उसको चरितार्थ भी करना पड़ेगा। सिर्फ गुरु मानने से नहीं होगा, उनके आदर्श का पालन करना पड़ेगा। दूसरों के ऐसे आदर्शों को लेकर चलने की अपेक्षा जिनको वह पूरा ही नहीं कर सकता, अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। ऐसे कहने का अर्थात कि ऐसे आदर्श पर नहीं चलना चाहिए जिसको कि हम पूरा ही नहीं कर सकें। अब जैसे अब बहुत से लोग हैं, जैसे हिमालय पर एक पैर पर कई सालों से खड़े हैं, कोई भाई ऐसा करो तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्या सभी से ये संभव है? सभी से संभव नहीं है। तो अब ऐसे गुरु जो कहेंगे कि भैया आज जा करके तुम हिमालय पर एक टांग पर खड़ा रहो 2 साल तक, 4 साल तक, 6 साल तक, ये हम कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, करने वाले बहुत ऐसे हुए हैं कि किए हैं, लेकिन ठीक है, हम उसमें सक्षम नहीं हैं, तो हम उस आदर्श को नहीं मानेंगे। उससे अच्छा है कि हम अपने आदर्श पर चलें। लेकिन हमारे गुरु, शिव गुरु ये नहीं कहते हैं कि हिमालय पर जाकर के तपस्या करो हमारी। वो कहते हैं कहीं भी, अपने घर में रह करके, कहीं भी, जैसे कार्यस्थल पर रह करके, कहीं भी रह करके मेरा ध्यान करो। अब बोलेंगे कि भाई गुरु, अब एक सवाल और उठता है कि वो शिव गुरु तो है ही नहीं, मतलब दिखते ही नहीं हैं, तो हम किन से प्रार्थना करें? अब मैं बता दूं, जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य से साक्षात्कार हो करके उनके साथ रह करके विद्या ग्रहण कर रहा था। उन्हीं का एक, द्रोणाचार्य का एक शिष्य था, एकलव्य। वो अपने आप से सिर्फ उनकी मूर्ति बना करके और उनको अपना गुरु मान लिया, और वो खुद से ही इतनी आस्था गुरु पर, वो सामने दिखते नहीं थे, ये सिर्फ आस्था में ही, उसकी आस्था में ही इतनी शक्ति थी कि गुरु मजबूर हो गए कि ठीक है, हम वहाँ नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमारा आशीर्वाद, हमारा दिव्य ऊर्जा उसके साथ रहेगा। गुरु इतने महान होते हैं। तो क्या हम भी एकलव्य की तरह उनको देखे बिना उनको गुरु की कल्पना नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अगर हम में भाव है तो हम भी गुरु की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, हम एक बार आंख बंद करेंगे और उनको पुकारेंगे, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, और आप यहाँ आइए, यहाँ विराजिए, मैं आपके समक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आप सूक्ष्म रूप में ही विराजिए। मेरा दावा है कि आप अनवरत यह करके देखिए, कम से कम 40 दिन कंटिन्यू आप करके देखिए। आपको यह एहसास होगा कि आपके सामने गुरु बैठे हुए हैं। जिस तरह सुंदर कांड होता है तो एक आसन बिछाया जाता है, एक आसन दिया जाता है हनुमान जी के बैठने के लिए। उसका अर्थ समझते हैं आप? कि ठीक है, किसी ने देखा नहीं है कि हनुमान जी बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, लेकिन
अगर आप रोज ऐसा करते हैं और आप में वो आस्था है, वो भाव है, तो आपको खुद आभास होगा, स्पष्ट आभास होगा कि हनुमान जी आके बैठे हुए हैं। इसी तरह से अगर आप में शक्ति है, आपकी श्रद्धा में शक्ति है, आपके भाव में शक्ति है, और आप उनको दिल से पुकारते हैं, हे प्रभु, हे शिव गुरु, मैं आपका चर्चा कर रहा हूँ या आपकी चर्चा सुन रहा हूँ। हाँ, सुन लीजिए, चर्चा करना और चर्चा सुनना दोनों एक ही है। दोनों ही तरह से हम शिव को अपना गुरु मान करके उनको याद करते हैं। चर्चा करने का मतलब सिर्फ एक ही उसका उद्देश्य होता है कि उनको याद करना। जब चर्चा हम कर रहे हैं तो भी उनको याद कर रहे हैं, और चर्चा सुन रहे हैं तो भी उनको याद कर रहे हैं। या उनका भजन कर लीजिए, उनका कीर्तन कर लीजिए, या बैठ करके उनका जाप कर लीजिए। मुख्य उद्देश्य है कि हम उनके शरण में गए। स्मरण करने का मतलब है उनके शरण में जाना, कि हम आपके शरण में अब आ गए हैं, आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। अब ज्ञान के रूप में वो क्या प्रदान करेंगे? क्या आकर के आपको धन दौलत, क्या आप सोना चांदी धन दौलत आपके हाथ में दे देंगे? ऐसा नहीं होता है। आप लगातार उनके शरण में जाकर देखिए, कम से कम 40 दिन लगातार, कम से कम, बहुत कम समय है। पहले के लोग बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यह प्रत्यक्ष मैंने करके देखा हुआ है। लगातार 40 दिन बैठ करके आप उनको याद कीजिए, पूरी विश्वास। देखिए, एक चीज़ है, अगर विश्वास करना है तो पूरी तरह विश्वास कीजिए। अपने आप को एकदम उनके खूंटी से टांग दीजिए कि अब हम अपने आप को तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया, आपको जो मर्जी हो कीजिए, आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। पूरी तरह से टांग करके तो देखिए। बहुत से लोग हैं जो आधे विश्वास कर रहे हैं, आधे नहीं। अरे पता नहीं वो हैं कि नहीं हैं, पता नहीं वो मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं मुझे ज्ञान देंगे कि नहीं। जब तक ऐसा डाउट होता रहेगा तब तक उनकी कृपा हम पर नहीं होगी। पूरी तरह विश्वास करने का मतलब है पूरी तरह, जो नहीं, ठीक है, जो भी करेंगे वो मुझे मंजूर है। अगर मुझे विश्वास है कि मेरा गुरु मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि ये गलत है क्योंकि हम अज्ञानी हैं। कभी कभी जो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, इसलिए कि हम बहुत अज्ञानी हैं। लेकिन हमारे गुरु सर्वज्ञानी है। उनको पता है कि हमारे इस शिष्य के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्योंकि उनको मेरा पास्ट भी पता है और फ्यूचर भी पता है। हमको अपना फ्यूचर नहीं पता है। हमारे गुरु हमको ज्ञान देते कैसे हैं, हम पर कृपा करते कैसे हैं, तो हमारी सोच में बदलाव करते हैं। वो हमारी सोच में बदलाव करते हैं, हमारी समझ में बदलाव करते हैं। सारा खेल हमारी समझ का, हमारी सोच का है। बुद्धि सबके पास है, बस तर्क नहीं करने आता है, उस बुद्धि का उपयोग करने नहीं आता है। वो धीरे धीरे हमारे सोच में, हमारे संस्कार में बदलाव करते हैं। जैसे ही हमारी सोच बदलेगी वैसे ही हमारा कर्म बदलेगा, और जैसे ही हमारा कर्म बदलेगा वैसे ही हमारा संस्कार बदलेगा, और जैसे ही हमारा संस्कार बदला वैसे ही हम परमात्मा की ओर हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी।
जैसे ही हमारा संस्कार बदलना शुरू हुआ, हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी परमात्मा की ओर की तरफ। तो वही ज्ञान देंगे हमको कि हम परमात्मा की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। याद रखिए, कर्म सबसे बड़ी चीज है। और हम अपने और कर्म भी हमको नहीं पता है कि हमारे लिए कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत है। इसका ज्ञान भी हमारे गुरु ही देंगे। जब कोई भी आप अच्छा काम करते हैं तो आपको कभी भय नहीं लगता है, लेकिन जब भी आप बुरा काम करते हैं तो आपको भय लगता है। क्यों? ये भय किसको लगता है? ये हमारी आत्मा को भय लगता है। शिव गुरु के लिए मैं एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बनाई है सृष्टि कितनी पावन, बनाई है सृष्टि कितनी पावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। है इस जगत में तुम्हारी पूजा, है इस जगत में तुम्हारी पूजा। कहाँ है तुम सा दयालु दूजा, कहाँ है तुम सा दयालु दूजा। हो सृष्टि के तुम जगत नियंता, हो सृष्टि के तुम जगत नियंता। तुमि त्रयंबकं तुमि त्रिलोचन, गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम्ही विराजे हो देवघर में, तुम्ही विराजे हो देवघर में। तुम्हारे डमरू पे नाचे काशी, रमे हो उज्जैन में भी तुम्ही, रमे हो उज्जैन में भी तुम्ही। भक्त कहते अलख निरंजन, गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। है अमृतेश्वर है काल भैरव, हे अमृतेश्वर है काल भैरव। हे तारकेश्वर हे नंदिकेश्वर, बसे हो कन कन में तुम जटाधर, बसे हो कन कन में तुम जटाधर। शिष्य सतीश को दे दो दर्शन, गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बनाई है सृष्टि कितनी पावन, बनाई है सृष्टि कितनी पावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन,
तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हम जो भी कर्म करते हैं उससे हमारा भविष्य निर्मित होता है। आज हमने जो कर्म किया, अभी इस क्षण मैंने जो कर्म किया, तो समझ लीजिए कि एक घर हमारा तैयार हो रहा है, बन रहा है। भविष्य का घर हमारा बन रहा है। अभी मैंने जो कर्म किया, एक ईंट लग गया। अब सोच लीजिए कि आपको अपना अच्छा घर बनाना है मुझे, तो हम उसमें अच्छा वाला ईंट लगाएं या कमज़ोर ईंट लगाएं। आप घर बनाते हैं तो कहते हैं 1 नंबर ईंटा लगाना है, जो सबसे अच्छा वाला हो, तभी हमारा घर मजबूत होगा। अच्छा सीमेंट उसमें यूज़ करना है, अच्छा बालू यूज़ करना है। उसके लिए अच्छा कारीगर भी चाहिए घर अच्छा बनाने के लिए। तो अच्छा सीमेंट, अच्छा ईंट और कारीगर कौन है? कारीगर हमारे गुरुदेव। ठीक है, हम अच्छा सीमेंट ला सकते हैं, अच्छा ईंट ला सकते हैं। किसके द्वारा? हम अपने कर्म के द्वारा। कर्म ही हमारा ईंट है, सीमेंट है, बालू है या लोहे का रॉड है। कारीगर कौन है? कारीगर हमारे गुरु हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसा देते हैं, सीमेंट कैसा, ईंट और कैसा बालू, कैसा रॉड। ईश्वर का भी यही है। ईश्वर का भी यही कथन है कि मैंने तुमको कर्म दिया है, फल मेरे पास है। कर्म के द्वारा जैसा ईंट, जैसा बालू, जैसा पत्थर तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हारे लिए वैसा घर बना दूंगा। अब हम जैसे जैसे कर्म करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ईंट, बालू और पत्थर से हमारा घर तैयार हो रहा है। आप सोचिए, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, देखे होंगे, अक्सर आपने देखा होगा, आपके आसपास में बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसने पूरी जिंदगी बहुत अच्छा कर्म किया, लेकिन कभी उसे सुख शांति नहीं मिला। आखिर क्यों? क्योंकि पिछले समय में, पास्ट टाइम में या पिछले जन्म में ये 100% सत्य है, इसमें कहीं भी आशंका नहीं है। पिछले समय में या पिछले जन्म में आपने जो कर्म किया है, उसी का फल आज भुगत रहा है। क्योंकि हमारा घर बन चुका है पहले ही। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो आगे के लिए घर बन रहा है। अभी के कर्म का फल हम अभी नहीं पा रहे हैं। बीते हुए समय में जो कर्म किया था उसका फल अभी पा रहे हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हम बाद में पाएंगे, क्योंकि हमारा घर अभी तैयार हो रहा है। इसीलिए जिसका कर्म पिछले जन्म में खराब होता है, इस जन्म में वो कष्ट करता है। और अगर इस जन्म में कर्म अच्छा है तो निश्चित रूप से अगले जन्म में या अगले आने वाले, हो सकता है जो पिछले जन्म का सारा बुरा कर्म का फल अगर हम खत्म हो गया इसी जन्म में, तो इसी जन्म में फिर हमारा कर्म का जो है अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है। कहते हैं दो भाग होते हैं, एक अच्छे कर्म का फल, एक बुरे कर्म का फल। भोगना हमको दोनों फल है, भोगना हमको दोनों फल है। डिपेंड करता है, वो भी आपका चॉइस होता है कि पहले कौन सा कर्म भुगतना है। पहले अच्छा वाला कर्म भुगत लें कि पहले बुरा वाला कर्म। तो आपका अगर चॉइस है कि पहले मुझे बुरा वाला कर्म भुगतना है, तो जब तक
उस थैली में, जिस थैली में हमारे कर्मों का फल है, जब तक वो थैली खत्म नहीं होता है तब तक वो फल हमको भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही वह थैली खत्म हुआ फिर दूसरी थैली वाला फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपना कर्म ऐसा बनाएं कि ठीक है, हमसे जो गलती अभी तक हो गया, ठीक है, कम से कम अभी स्टॉप कर दें कि ठीक है, जो हो गया है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आगे के लिए हम, चक्कर है देखिए, बैंक में आप जो जमा करेंगे वही निकाल सकते हैं ना। अब जो चीज़ आप जितना जमा किए हैं, बैंक में हो या घर में, आपने कांटा जमा किया है तो आपको कांटा ही मिलेगा, आपने फूल जमा किया है तो फूल ही मिलेगा। अब कांटा जमा करके फूल की आप कामना कर रहे हैं और इसके लिए आप ईश्वर को या गुरु को दोषी मान रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। यह अज्ञानतावश लोग सोचते हैं कि हम कर्म करें बुरा और फल मिले हमको अच्छा। गुरु यही काम करते हैं, यही ज्ञान देते हैं, और आप देखेंगे आप में बदलाव आएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपके संस्कार में बदलाव आएगा, आपके कर्म में बदलाव आएगा। इसी तरह से हमारे गुरु हमको फल देते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी के साथ मैं अपना चर्चा समाप्त करता हूँ। जागा जागा महादेव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।